नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 का पाठ पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। वातावरण की स्वच्छता के बारे में बताया गया है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसलतिका रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आइए पहला श्लोक शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनीशं कालायाश्चक्रं मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तै दशनैरमुनाव स्यानेव जनग्रसं शुचि पर्यावरणम। अत्र जीवितं दुर्लभम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही सहारा है। महानगर मध्य अनिशम चलत कालायाश्चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत सता वक्रम भ्रमति। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पेषते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम एव न स्यात्, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही न हो जाए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र में यातायात के साधनों का दिखाया गया है। इसमें कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, इससे हमारे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। अगला श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम ज्ञाननां पंक्तयो ह्ये अन्त्य कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति काले धुएं काला सा धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावति, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही हैं। संस्मरणम कठिनम अस्ति, वाहनों की पंक्तियां अनंत है और चलना भी कठिन हो गया है। यानी कि बड़े बड़े महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हुई चलती हैं, और कोलाहल का अर्थ होता है शोर शराबा करती हुई रेलगाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं, और वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। अगला श्लोक है वायुमंडलम भ्रैशम दूषितम न निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम करणीय बहि अंतर जगति तु बहु शुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रैशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। जलम निर्मलम नहीं अस्ति, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित मिश्रितम धरातलम श्यामलम, भोज्य पदार्थों में बुरी चीजें मिली हुई हैं। बहि अंतर जगति तु बहु शुद्धीकरणम तु करणीयम, भोज्य पदार्थों में बुरी चीजें मिली हुई है और पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। यानी कि अपना वातावरण बहुत दूषित हो गया है। अगला श्लोक है कंचित कालम न
माम स्मान नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपैपूरम् एकान्तारे कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। मा कञ्चित् कालं नगरात् बहुदूरं न, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामान्ते निर्झर नदीपैपूरं प्रपश्यामि, गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। एकांते कांतारे में क्षणम अपि संचरणम स्यात्, एकांत जल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। ऐसा कवि कहना चाहता है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अगला श्लोक है हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमयी वर्णिया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। हरित तरुणा ललित लतानां माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, आम के पेड़ से नवमालिका यानी कि चमेली का सुंदर समागम है। यानी कि कवि कह रहा है कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुनने योग्य हैं, आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर समागम है। अयि चल बंदो खलकुल कलरव गुंजित वनदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रत सुख संदेशम चाक चिक्कजालम नो कुर्यात् जीवितम सहरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। अयि बंधो, अरे बंधु, खगकुल कलरव गुंजित वनादेश चल, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाक चिक्कजालम जीवितम रसहरणम नो कुर्यात्, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। कवि कह रहा है कि हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं करे। अगला श्लोक है प्रस्तर तले लता गुरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। लता तरु गुल्मा परस्ते पिष्टान भवन्तु, लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो। मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणे नो, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हूँ, मृत्यु की कामना नहीं करता। कवि कह रहा है कि लताएं पेड़ और झाड़ियों पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ हूँ मैं,
मृत्यु की कामना नहीं करता। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास क्वेश्चन करवाएंगे। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।